में से मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रगल करते हैं एक भी वुमेन को अट्रैक्ट करने में। एंड दूसरी तरफ भाई कुछ मेंस ऐसे होते हैं जो कि एफर्टलेसली 90% वुमेन्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें इजीली पा लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे नो द गेम। तुम वुमेन्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो बट तुम्हें पता नहीं ये गेम क्या है, वुमेन को अट्रैक्ट करने की गेम तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें A to Z फुल ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ गर्ल्स को अट्रैक्ट करने का। बट प्रॉमिस करो कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। एंड मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स फुल ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिससे कि तुम 99% गर्ल्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे ये ब्लूप्रिंट का यूज करके। इसके अलावा कोई भी ट्रिक्स, कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मास्टर करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम गेम समझ लेते हो कि भाई लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करना है, लड़कियों के माइंड से कैसे खेलना है, तुम वो प्रॉपर गेम समझ लेते हो। इमेजिन करो कि भाई तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारी डेस्टिनेशन कहीं पे है, तुम क्या करोगे भाई? तुम रास्ता ढूंढोगे एंड धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे। कहीं पे तुम चलोगे, कहीं पे तुम दौड़ोगे, कहीं पे बैठोगे, धीरे धीरे तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। लेकिन इमेजिन करो कि भाई तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। उसके लिए तुम क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली या तुम गूगल मैप का यूज करोगे, या जो तुम्हारे पास मैप है उसका यूज करोगे, या फिर तुम ऑलरेडी वहां पे गए हो एक बार वो यूज करोगे, या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी वो डेस्टिनेशन तुम्हारी दिखाई हुई है, तब जाके तुम पहुंच पाओगे। इन 3 चीजों के बिना तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैप का यूज करने पड़ेगा। तुम अपनी डेस्टिनेशन तक तभी पहुंच पाओगे जब तुम उस मैप का यूज करोगे, क्योंकि मैप में तुम्हें फुल दिखाया होगा कि भाई कहां से तुम्हें लेफ्ट लेना है, कहां से राइट लेना है, कहां से कहां जाना है, तुम्हें फुल समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी तुम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम बोलोगे भाई क्यों? बिकॉज जो मैप है उस पे जो लिखा हुआ है तुम वो नहीं पढ़ पाते हो, तुम वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। तो क्या तुम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को मास्टर करना पड़ेगा, जिससे कि तुम वो मैप रीड कर पाओ एंड तुम इजीली समझ पाओ कि भाई इस मैप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुझे कहां से लेफ्ट लेना है, कहां से राइट लेना है, कहां से अप जाना है, कहां से डाउन जाना है, कहां से कहां जाना है, एंड मेरी डेस्टिनेशन का एंड क्या है। वो तुम्हें समझ तब आएगा जब तुम उस लैंग्वेज को जानते होंगे, जब तुम्हें वो लैंग्वेज समझ आती होगी एंड जब तुम उस लैंग्वेज को इजीली रीड कर पाओगे। अब वो लैंग्वेज क्या है? वो है साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी एक लैंग्वेज है जिससे कि तुम उस मैप को समझ पाओगे एंड उस मैप के जरिए तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। डेस्टिनेशन यानी कि तुम गर्ल्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में एक ऐसी चीज है जिसको तुम साइकोलॉजी से कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो तुम्हें कहीं जाना है, बीच में एक पुल है, या तो तुम पुल के जरिए से जा सकते हो, सिर्फ वही एक रास्ता है, वहां पे पुल है एंड किसी ने वो पुल गिरा दिया है। तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, तुम हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। लेकिन तुम इतने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते जिससे कि तुम हेलीकॉप्टर बुक करो एंड देन इस पार से उस पार जा पाओ। तो तुम क्या करोगे? वो पुल तुम्हारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा कहने की बात ही नहीं। अब वो पुल क्या है? देखो तुमने गेम समझ लिया, तुम्हारे पास मैप है, तुम्हें डेस्टिनेशन समझ आ गई, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, तुमने फुल चीजें समझ ली। लेकिन तुम आधे रास्ते में आके अटक चुके हो। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे पुल था, वो किसी ने उठा लिया है। वो पुल क्या है? सेकंड पॉइंट, लुक्स। वो पुल है लुक्स। देखो डेस्टिनेशन ना भाई 10 किलोमीटर की हो सकती है, 15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, इवन 100 किलोमीटर की भी हो सकती है। लेकिन पुल कितना हो सकता है भाई? 30-40 मीटर का होगा हाइस्ट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वो है लुक्स। बिना लुक्स के भी तुम गर्ल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अब लुक्स से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम बन जाओ, बट एटलीस्ट तुम्हारे लुक्स ठीक होने चाहिए। अगर तुम एक एवरेज हो, ऐसा इमेजिन करो कि भाई वो एक पुल है जिसके ऊपर से तुम जा सकते हो, चल सकते हो एंड वो पुल क्रॉस कर सकते हो, बट लेकिन वहां पे तुम्हें रिस्क है। क्यों? या तो तुम पुल से नीचे भी गिर सकते हो या फिर पार कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, गिर भी सकते हो एंड पार भी कर सकते हो। एंड एक गुड लुकिंग मैन ऐसा पुल समझ लो जो कि एक मजबूत पुल है, जिसकी की गारंटी है भाई उस पुल से तुम नहीं गिरोगे, वो मजबूत पुल है एंड तुम उसे इजीली क्रॉस कर पाओगे। वहीं पे आता है एक ऐसा बंदा जिसके लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि वो
बिल्कुल अट्रैक्टिव बंदा है, एक हैंडसम बंदा है, वहां पे वो पुल ऐसा बन जाता है कि भाई वो मजबूत भी है, साथ ही साथ उसके ऊपर से तुम इजीली क्रॉस भी कर सकते हो। एंड वो पुल इतना अमेजिंग है, इतना ब्यूटीफुल है कि तुम उसे एंजॉय करते करते भी क्रॉस कर सकते हो। तुम्हें समझ आ गया कि भाई तुमने साइकोलॉजी मास्टर कर ली, तुमने लुक्स को इम्प्रूव कर लिया, अपने ओवरऑल लुक्स को इम्प्रूव कर लिया, जो कि वो पुल था। अब फिर तुम चलना स्टार्ट कर देते हो अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। लेकिन बीच में एक चीज ऐसी आती है जहां पे एक नाका होता है, यानी कि उस नाके से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे आगे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। रास्ता एक ही है, पहले से ही बता रहा हूँ, रास्ता एक ही है तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वहां पे नाका है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, नो मैटर तुम कितनी भी परमिशन लाओ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलेगी। वो चीज क्या है? थर्ड पॉइंट, मनी। देखो वहां पे क्या चलेगा भाई? मनी। सो अगर तुम वुमेन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो भाई वहां से तुम्हें निकलना ही पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वहां पे पे करना पड़ेगा पैसा। एंड अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो तब भी तुम तोड़ फोड़ के भाग के निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये खौफ रहेगा कि भाई मैं कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा एंड मुझे फिर से ये अरेस्ट कर लेंगे एंड कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मनी है तो वो तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट बन जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट बन जाता है, जिससे कि तुम वहां पे करके इजीली वहां से क्रॉस करके एक वुमन को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दिस इज द गेम टू अट्रैक्ट द वुमेन। पॉइंट नंबर 1, साइकोलॉजी को मास्टर कर लो। सेकंड पॉइंट, लुक्स इंप्रूव कर लो। थर्ड पॉइंट, पैसे कमाओ। जितना ध्यान दे सकते हो भाई उतना ध्यान पैसे कमाने पे दो। अब तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अब तुम तैयार कैसे हो सकते हो? वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें अपने सोशल स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? जिस चीज में तुम जाने वाले, वो कोई व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, नो मैटर क्या, कुछ भी हो सकता है जिससे कि तुम जाने वाले हो। एंड वो सारा सामान जो कि तुम अपने साथ उठाने वाले हो, लाइक पैसे वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, सारी चीजें, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स को जब तुम मास्टर कर लोगे, यानी कि तुम तैयार होगे, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे इंप्रूव हो चुके हैं, यानी कि तुम तैयार हो, तुम रेडी हो अपने सफर पे निकलने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पे निकलने के लिए। अब तुम अपनी डेस्टिनेशन पे जाओगे एंड वहां पे साइकोलॉजी का तुम्हें पता है, तुम इजीली मैप पढ़ के अपनी डेस्टिनेशन पे चलते जाओगे। वहां पे एक पुल आएगा जिसको तुम्हें अगर वहीं पे रखना है तो तुम्हें अपने लुक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। फिर तुम वो पुल क्रॉस करोगे, देन एक नाका है, वहां पे तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने अपनी लाइफ में। वहां से पे करके तुम इजीली किसी भी वुमेन को अट्रैक्ट कर पाओगे। दिस इज द रियल गेम टू अट्रैक्ट एनी वुमेन। आई मीन 99% वुमेन्स को तुम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुमने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया, तुम्हारे लुक्स इंप्रूव कर लिए तुमने। आई मीन एवरेज लुक्स अगर तुम्हारे हैं एंड प्लस पैसा तुम्हारे पास है, तो तुम किसी भी वुमेन को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर इनके अलावा कोई भी पॉइंट आप मुझे बता देते हो कि भाई ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अपनी कोचिंग कॉल फ्री दूंगा। आई होप कि वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। सब्सक्राइब कर लेना, प्लस लाइक करके इंस्टा पे फॉलो कर लेना।